गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो वीडियो बनाया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो जीएसटी से संबंधित था, उसमें दोनों क्वेश्चन में ये था कि यदि हमारी जो डीलिंग है सेल्स की या परचेज की वह एक ही राज्य के अंतर्गत हुआ, अर्थात फर्स्ट क्वेश्चन में भी एक ही राज्य के अंतर्गत वस्तु का आदान प्रदान हुआ था, तो जीएसटी के अंतर्गत सीजीएसटी और एसजीएसटी रिकवर हुआ था। इसी प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन हुआ था उसमें भी हमने एक ही राज्य के अंतर्गत वस्तु का आदान प्रदान किया था, तो उसमें भी सीजीएसटी और एसजीएसटी रिकवर हुआ था। और सीजीएसटी और एसजीएसटी जो दूसरे क्वेश्चन में रिकवर हुआ था उसमें से पहले वाले क्वेश्चन की जो सीजीएसटी और एसजीएसटी थी उसकी आईटीसी प्राप्त की थी, तो वह पहली सिचुएशन थी। आज मैं आपके सामने सेकंड सिचुएशन लेके आई हूँ, और सेकंड सिचुएशन में पहली स्थिति हम ये देखेंगे कोई भी माल या सर्विस जो है वह आउट ऑफ राजस्थान या एक राज्य से दूसरे राज्य पर हस्तांतरित करनी हो, तो ऐसी स्थिति में जब कभी ऐसी डीलिंग होती है तो आईजीएसटी रिकवर होती है, अर्थात सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं होती। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल का आदान प्रदान होने पर आईजीएसटी रिकवर होती है। सेकंड स्टेप में मैं ये बता दूं कि यदि हमने एक राज्य से दूसरे राज्य में जब माल की डीलिंग की है या आदान प्रदान किया है, बेचना खरीदना किया, तो आईजीएसटी की रेट हुआ। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि जिसमें जो वस्तु की डीलिंग है वह लोकल ही है, तो ऐसी स्थिति में सीजीएसटी और एसजीएसटी रिकवर होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी से आईजीएसटी की आईटीसी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। जब कभी भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी में से आईजीएसटी की आईटीसी प्राप्त कर सकते हैं। वह किस प्रकार से होगी, मैं आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ए ऑफ बेड़ागर एमपी में है, ब्रैकेट में दिया हुआ है ए ऑफ बेड़ागर एमपी सोल्ड गुड्स 1 लाख टू बी ऑफ अजमेर, अर्थात बेड़ागर से अजमेर के बी को बेचा गया है। तो ये इंट्रा स्टेट हो गया एमपी से राजस्थान में। फिर गुड्स अट्रैक्ट ए टैक्स रेट ऑफ सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6% एंड आईजीएसटी 12%। फाइंड द टोटल बिलिंग एंड टैक्स पेबल बाय ए टू गवर्नमेंट। ये कहा गया है कि यदि आईजीएसटी 12% है तो ऐसी स्थिति में आपकी टोटल बिलिंग ए की टोटल बिलिंग क्या होगी और ए के द्वारा कितना टैक्स पेमेंट किया जाएगा। तो जब कभी इंट्रा स्टेट डीलिंग है, अर्थात खरीदना और बेचा जा रहा है, तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी पे ध्यान न देकर आईजीएसटी के रेट पे ध्यान देंगे। तो ऐसी स्थिति में जब बिलिंग होगी तो माल का जितनी भी वैल्यू होती है उसके साथ में आईजीएसटी अर्थात ये टैक्स जोड़ के टोटल बिलिंग की जाएगी। तो माल जो बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है वह 1 लाख रुपए का है, अर्थात ए के द्वारा माल जो बेचा जा रहा है 1 लाख रुपए का है, और उस पर आईजीएसटी लगा 12%, तो 12,000। तो टोटल बिलिंग होगी ए के द्वारा 1,12,000। अब ए के द्वारा कितना गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाएगा, तो गवर्नमेंट को जब पेमेंट किया जाएगा तो ये जो आईजीएसटी है ये भी सेंट्रल ही है, तो ए के द्वारा जो आईजीएसटी का पेमेंट किया जाएगा 12,000 रुपये। इस बात में और एक बात और फिर बता देती हूँ, और मैं ये दूसरी या तीसरी बार बता देती हूँ कि जब कभी पहला बेचने वाला व्यक्ति है और हमें ये पता नहीं पड़ता है कि उसने कहाँ से माल खरीदा है, तो फर्स्ट जो डीलर होता है या सप्लायर होता है उसको आईटीसी कभी नहीं मिलती, अर्थात आईटीसी 0 हो गई। तो ऐसी स्थिति में टोटल जो पेमेंट उसको आईजीएसटी का करना पड़ेगा 12,000 रुपये। अब इसी के कड़ी के साथ में मैं दूसरा क्वेश्चन भी समझा रही हूँ, और दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बी जिसने कि ए से माल खरीदा था पहले क्वेश्चन में, उसने सी को लोकल लेवल पर माल बेचा है, और जो माल बेचा है वह वैल्यू में 50% ऐड करके, और ये पूछा गया है कि फाइंड द टोटल बिलिंग एंड टैक्स पेबल बाय बी टू गवर्नमेंट, अर्थात बी का जो बिल बनाया जाए, बी के द्वारा जो बिल बनाया जाएगा वह टोटल बिलिंग बतानी है, और बी के द्वारा गवर्नमेंट में जो जमा करवाया जाएगा टैक्स वह बताना है। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले हम टोटल बिलिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1 लाख रुपए का, तो माल उसने ए से ख़रीदा था और 50% वैल्यू एडिशन करना है, तो आपका 1,50,000 रुपये हो गया। और अब इसने लोकल ही वस्तु को बेचा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी रिकवर होगी, तो 6% के हिसाब से
9,000 CGST और SGST भी 9,000, तो टोटल बिलिंग 1,68,000 रुपये की होगी। अब बी के द्वारा गवर्नमेंट को कितना पैसा टैक्स के रूप में चुकाया जाएगा, तो ये आप ये देखिए कि आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो बनी है वह बनी है CGST में 9,000 और SGST में 9,000, टोटल 18,000 रुपये का टैक्स बना है। लेकिन बी के द्वारा 18,000 रुपये का टैक्स पेमेंट न करके वह अपनी ITC प्राप्त करेगा, जो कि उसने IGST के रूप में पेमेंट की थी। तो IGST से ITC जो प्राप्त की जाती है वह आप किसी भी सीक्वेंस से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि IGST की सबसे पहले ITC CGST से प्राप्त होनी चाहिए। तो CGST से 9,000 प्राप्त हो गई और उसके बाद में इसकी टोटल जो है IGST 12,000 थी, तो 9,000 CGST से प्राप्त कर ली है और 3,000 रुपये SGST से प्राप्त करें। तो ऐसी स्थिति में चूँकि SGST का जो टैक्स था वह रिकवर 9,000 हुआ था, लेकिन उसमें से ITC 3,000 रुपये की IGST की प्राप्त हो गई, तो बाकी बी के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को 6,000 रुपये का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो टोटल टैक्स में 18,000 रुपये हुए हैं, उसमें से केवल 6,000 रुपये बी के द्वारा गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने कुछ वर्किंग नोट भी लिखे हैं, आप लोग उनको पढ़िए। पहला जो दिया हुआ है, बी द्वारा माल खरीदने पर IGST चुका गई क्योंकि दूसरे राज्य से माल प्राप्त किया गया था या खरीदा गया था, दूसरा राज्य था MP। इसी प्रकार से बी द्वारा वही माल उसी राज्य में बेचा गया, अर्थात राजस्थान में ही बेचा गया है, तो CGST और SGST से रिकवरी प्राप्त हुई है। अब बी IGST की ITC CGST और SGST प्राप्त करेगा। कुल IGST 12,000 है, तो उसमें से CGST से ITC 9,000 थी और SGST से ITC 9,000 थी। शेष 6,000 रुपये का भुगतान वह स्टेट गवर्नमेंट को करेगा। तो मेरे ख्याल से ये सेकंड स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको कीजिएगा। मैं थर्ड स्टेप कल फिर आपको एक वीडियो के साथ लेके आऊँगी और आपको समझाऊँगी। और मैंने इन 2 क्वेश्चन के साथ साथ किताब के भी 2 इलस्ट्रेशन इस PDF में डाले हैं, आप उनको भी करने की कोशिश कीजिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आता जाएगा। थैंक यू। और आपको अगर कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार का कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस प्रकार से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि इससे इस तरह के क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिकल आएंगे कि CGST या SGST के संबंध में ITC किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो यदि आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, तो इस प्रकार से आप उदाहरण दे करके भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप आसानी से कर सकती हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, तो आप थोड़ी सी अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए। थैंक यू।